सर के लिए थोड़ी सी जोरदार तालियां। तालियों की क्या, ठीक है, उनका स्वागत हम लोग तालियों पे ही करेंगे। जितना बोलो उतना कम। शुरू में बताया यहाँ से करके निकले, जब आए थे 1 क्विंटल के साथ आए थे, जब गए थे 70 के आसपास थे। और जितना बोलो उतना कम। पढ़ने में ब्रिलियंट स्टूडेंट, पढ़ाई में कोई लेवल ही नहीं, मतलब एक होता लेवल, उससे ऊपर से ऊपर वाली बात थी। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल का था, वो अपने मुंह से खुद बताएंगे कि कैसा था, कैसी रही। थोड़ा ना सेंटर क्लोज करो, सेंटर क्लोज हो जाओ, सेंटर सेंटर वहां से ना इस तरफ इधर ही आओ, सेंटर क्लोज। अरे बस सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। ठीक है, आप लोगों को ऐसे देखते हुए मुझे अपना टाइम पूरा प्रॉपर तरीके से याद आ रहा है। ठीक है, देखो आज तुम जिस जगह पर हो, आज से मतलब 1 साल 1.5 साल पहले मैं भी इसी जगह पे था। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, 10-15 मिनट में आपके कोई डाउट्स होंगे वो भी पूछना। ठीक है, पहले मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। तो मेरा वजन भी 97-98 केजी कम से कम इतना था। ठीक है, फोटोज भी शेयर करूंगा मैं, देख लेना आप लोग। तो जब मैं इस एकेडमी में आया तो छोटू सर और शुभम सर दोनों के लिए, पहले तो इन दोनों के लिए तालियां दो यार। ठीक है, उसका रीजन ये है कि छोटू भैया और शुभम भैया का इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था 97-98 केजी वजन था। मेरे लिए फिजिकल निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मतलब मेरे घर वालों को मेरे रिटर्न निकालने पे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना उनको फिजिकल का डर था। होता ना, एक रिटर्न और फिजिकल दोनों ही आपको पता है 2 टायर के एग्जाम है, एक क्लियर करके तो आप नौकरी मिलेगी नहीं, आपको दोनों टायर क्लियर करने। जब रिटर्न क्लियर किया तो घर वालों को ना उतनी खुशी नहीं थी। पता क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था मेरे से फिजिकल हो ही नहीं सकता है। उनको क्या, मुझे खुद भी ऐसा ही लगता था। ठीक है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा था, 97-98 केजी वेट था। जब मैं इस एकेडमी में आया, पहले मैं इस एकेडमी का इतना थैंकफुल हूँ, इधर में कोई प्रमोशन के लिए नहीं आया कि इस एकेडमी की प्रमोशन करनी है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, आपकी मोटिवेशन के लिए लाया। मैं यहाँ से निकला हूँ इसलिए मैं इस एकेडमी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये रीजन है। बहुत बच्चे हैं अलग अलग जगहों से, जिन्होंने, कुछ लोगों ने खुद से भी किया है, कुछ लोगों ने एकेडमी ज्वाइन करी है, कुछ लोग कहीं और भागे हैं। अपनी अपनी सबकी स्टोरीज है, लेकिन मैं अपनी बताना चाहूंगा। तो 97-98 केजी वजन के साथ जब मैं रनिंग करता था तो मुझे आज भी याद है, मैं सबसे लास्ट में होता था यहाँ पे, नॉट सेकंड लास्ट, सबसे लास्ट में होता था। सब मेरे से आगे होते थे, मैं सबसे लास्ट में होता था। तो जब मैं रनिंग करता था तो मेरे को हमेशा डिमोटिवेशन रहता था कि यार सब आगे हैं, कोई एक भी मेरे से, मेरा हमेशा पता क्या रहता था कि मैं सेकंड लास्ट आऊंगा तो मेरे लिए वही जीत है आज की। एक स्टूडेंट को भी, मतलब एक भी जो उस टाइम का एस्पिरेंट था, उसको पीछे करना मेरे लिए इतना मुश्किल था। लेकिन फिर वही बात है ना, आपका डेडिकेशन। देखो मोटिवेशन 2 दिन का होता है, बट मोटिवेशन आपको उस जगह पे कभी नहीं लेके जा सकता जहां डिसिप्लिन लेके जाएगा। कहते हैं ना, मोटिवेशन कांट टेक यू टू द प्लेसेस वेयर डिसिप्लिन कैन। तो मोटिवेशन आज 2 दिन के लिए मैं आज लेक्चर दूंगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, 4 दिन के बाद फिर नीचे। पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आपका जो फिजिकल है वो मांगता है डिसिप्लिन। सेम इन द केस ऑफ स्टडीज, आपको अगर पढ़ाई करनी है उधर भी आपको जो है डिसिप्लिन जरूरी है। और अगर मैं बात करूं आपकी पीईटी की, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है, उसमें भी आपको जो है वो आपके लिए चाहिए डिसिप्लिन, दैट इज वेरी नेसेसरी। अब बात आती है रनिंग की। रनिंग के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे जो जो जिस बेसिक मायनों पर जिनके ऊपर जो हमारी रनिंग टिकी हुई है, वो है डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है, आज आप रनिंग करने आए, ठीक है, आप थके, आपको पेन भी होगी। मैं पहले ही बताता हूं, ग्राउंड में आए हो आपको पेन भी होगी, शिन पेन भी होगी, आपको दर्दें पूरे शरीर में भी आएंगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ग्राउंड की दर्दें ग्राउंड ही खत्म करता है। ये चीज आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक अच्छा अपना ग्रिप बना लोगे रनिंग में, फिर आपको एक टाइम समझ आएगा कि जो ग्राउंड की जो दर्दें हैं वो ग्राउंड में ही खत्म होती है। घर बैठ के कभी भी ये दर्दें खत्म नहीं हो सकती। और आप ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है कोई मेजर इशू हो ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर्स के पास मत भागे जाना, क्योंकि डॉक्टर आपको कभी स्ट्रेस इंजरी बताएगा, कभी कुछ बताएगा। आपका टाइम इतना कम है कि अगर आप बेड पे लेटे रहोगे, जो आपने प्रैक्टिस करी है वहां से भी जाओगे, और जो आपने आगे करना था, जो आपने जहां से, ये ग्राफ आपका यहां तक है, आपने रेस्ट किया, आप नीचे आ गए, आपको यहां से ऊपर जाना था, आप जहां थे आप वहां से भी नीचे गिर जाओगे। तो जहां आप ऑलरेडी थे, आपको वहां पे पहुंचने के लिए दोबारा फिर से एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, और रनिंग की एक मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जब भी आप भागते हो ना, तो हमेशा अपने दिमाग के साथ खेलो। कहते हैं ना, वो एक बड़ा फेमस
कोट है माइकल जॉर्डन का, आई थिंक, वो कहता है कि किसी भी युद्ध को 2 बार जीता जाता है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार मैदान में। तो कोई भी गेम अगर वो खेलने आता था ना, वो कहता मैं पहले उसको दिमाग में जीतता था, उसके बाद में उसको रियल में जीतता था। उसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस माइंड को स्ट्रांग करो। ये माइंड इतना स्ट्रांग है ना, आप इसको जैसे चलाओगे ये वैसे ही चलेगा। 1 डेढ़ 2 साल पहले जब मैं यहाँ रनिंग करने आया था, तब मुझे लगता था मेरे से ये रनिंग कभी नहीं हो पाएगी, रनिंग कभी नहीं हो पाएगी, मेरे से हो ही नहीं सकती है। फिर मैंने प्रैक्टिस करी, रनिंग क्वालिफाई करी। आज फिर मेरे को साल 1.5 साल हो गया रनिंग क्वालिफाई की है। मैं रनिंग से बिल्कुल दूर हूं, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक कॉन्फिडेंस है, मैं ये रनिंग दोबारा क्लियर कर सकता हूं। क्या चेंज आया मेरे में? मैं वही इंसान हूं। चेंज क्या आया? माइंडसेट चेंज हुआ। माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? प्रैक्टिस से। तो जब भी आप भागते हो ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप भाग रहे हो, आपसे कोई बंदा आगे जा रहा है, कोई 2 बंदे 3 बंदे आगे चल रहे हैं, आप भाग रहे हो, आप थक गए, आपने सोचा यार मैं तो थक गया यार, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थक गया, मेरी सांस चढ़ रही है, आप क्या कर देते हो? गिव अप कर देते हो, और जैसे ही रुकते हो आपसे 4 बंदे आगे निकल जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना। ये सारी गेम है आपके दिमाग की। जब आप भागते हो ना, तो जो आपसे आगे 2 बंदे जा रहे हैं, हमेशा ये सोचना, अगर मैं थक रहा हूं यार, मैं इंसान हूं, वो भी इंसान है, अगर मैं थक रहा हूं तो वो भी थक रहे हैं। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं रनिंग कर रहा हूं, जो बंदा मेरे से आगे है या जो मेरे से पीछे, वो थक नहीं रहे हैं? थकते सब है। अगर भागते भागते तुम एक पॉइंट पे आगे, तुम्हें लगे सैचुरेशन पॉइंट है, भैया मुझसे नहीं भागा जा रहा है, तो एक चीज हमेशा याद में रखना कि अगर तुम थक रहे हो तो जो तुमसे आगे है वो भी थक रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो दिमाग उसको सिग्नल दे रहा है कि भाई तू थक गया है, वो उस सिग्नल से लड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपने दिमाग से लड़ रहा है। क्या जो आपसे आगे निकला है वो आपसे आगे इसलिए क्योंकि थका वो भी है, शरीर उसका भी थका हुआ है, शरीर उसको भी सिग्नल दे रहा है कि भाई तू थक गया है, अब बस कर दे, लेकिन वो अपने उस दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे, ये बोलता रहेगा थका है, जब आप इसकी नहीं सुनोगे दिमाग की, आप ये देखोगे यार ये मेरे से आगे जा रहा है, अगर मैं थक रहा हूं तो ये भी तो थक रहा है, फिर ये क्यों भाग रहा है, ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्योंकि ये अपने माइंड से लड़ रहा है। इसका दिमाग जो इसको बार बार सिग्नल दे रहा है तो थक गया है, रुक जा रुक जा रुक जा, ये उस सिग्नल को अपने पे नहीं ले रहा है। क्यों? ये अपने दिमाग के ऊपर हावी हो रहा है। और याद रखना, जिस दिन आपका दिमाग आपके काबू में आ गया ना, आपने कई जगह पढ़ा होगा, कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कंट्रोल है अपने दिमाग को कंट्रोल में करो, दुनिया आपके मुट्ठी में है। ये आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग है, अगर तुम सच में अपने दिमाग को 5% 10% भी अपने काबू में कर लोगे ना, आपके लिए कोई भी टास्क टफ नहीं होगा। पढ़ाई की भी बात ऐसी, जब आप रात को पढ़ते हो, आपको नींद आने लगती है, तो आप ये सोचो कि कोई और स्टूडेंट भी है, अगर मुझे नींद आ रही है तो इसको भी नींद आ रही है, उसको भी नींद आ रही है, उसको भी नींद आ रही है, लेकिन वो जो नींद आ रही है, दिमाग कह रहा है सो जा। वो जो लेट नाइट स्टडी करता है, वो क्या करता है? वो उस दिमाग के सिग्नल से लड़ रहा है। क्या? दिमाग उसको सिग्नल दे रहा है, भाई तू सो जा, तेरे को नींद आई तो थक गया है। वो सिग्नल से लड़ रहा है कि भाई कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, ये 2 महीने अपने आप को रगड़ दे, और 2 महीने अगर आपको अपने आप को अच्छे से रगड़ लिया तो सारी उम्र तो आराम से जिएगा, नींद भी पूरी करेगा, सब कुछ। वो इस सिग्नल से लड़ रहा है, और अपने दिमाग का जो सिग्नल सोने के लिए आ रहा है, उस सिग्नल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा, और उस सिग्नल को दबा रहा है, और अपने आप को अपने दिमाग के ऊपर हावी करके पढ़ाई करता है। इसीलिए वो लेट नाइट स्टडी भी कर पाता है। सेम वो केस रनिंग का मैंने आपको बताया कि जब आप थकते हो तो ये सोचो जो तुमसे आगे है वो भी थक रहा है, अगर तुम थक रहे हो तो वो भी थक रहा है, भाई वो उसका भी शरीर है, उसको भी दर्दें हो रही है। कोई यहाँ पे आप में से एथलेटिक तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ पे कोई 100 मीटर का गोल्ड मेडलिस्ट आया तुम्हारे साथ, तुम जैसा ही कोई तुमसे आगे दौड़ रहा है, उसका एक रीजन है। उसका रीजन यही है कि जब उसको दिमाग सिग्नल दे रहा है तू थक गया, रुक जा, वो अपने दिमाग को कह रहा है कि भाई तू शांत हो जा, मुझे तेरे ऊपर हावी होना है, तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। दिमाग तो हमेशा, दिमाग क्या कहेगा? दिमाग तो ये कहता है तुम जाके रजाई में बैठो, मैं राइट और रॉन्ग? दिमाग तो यही बोलता है ना। अगर अभी तुम्हें एक आलीशान सा कोई बेड मिल जाए सोने के लिए और तुम सो, दिमाग यही कहता है। दिमाग हमेशा से आपको क्या करता है? रेस्ट की तरफ लेके जा, आराम की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी ना कि हमें आराम चाहिए। दिमाग क्या चाहता है? अभी तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, तुम गाने खूब लगाओ, यहां से जाओ कि सिद्रा रोड पे घूमो फिरो, दिमाग मन करता है नहीं करता? ये मन जो है ना, हमेशा आपको कंफर्ट जोन में लेके जाएगा। दिमाग तो ये करता है कब यहां से छुट्टी हो और मैं जाऊं, कितना मजा आता है। दिमाग को मजा आता नहीं, खुशी होती नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है। जिस दिन तुम अपने दिमाग के ऊपर हावी हो जाओगे ना, उसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज टफ। क्या है डिसिप्लिन? है कि अपने दिमाग के ऊपर हावी होना है। अगर दिमाग कह रहा है कि आज आराम कर ले, तो आपने कहना है कि नहीं, ये मेरा शरीर है, मैंने कल रनिंग करी थी तो मुझे आज भी रनिंग करनी है, मुझे कल भी करनी है, मुझे परसों भी करनी है। उसके लिए आपको एक ही चीज चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए आपको अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा,
चाहे वो आपके फिजिकल की बात है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ रहा है, जीडी वाले, कांस्टेबल वाले, सबको मैं कहूंगा, एक कांस्टेबल, वही मैं अपनी वीडियो में कहते हैं, एक कांस्टेबल को 35 से 36 साल लगते हैं सब इंस्पेक्टर बनने में। तो अगर वो 35-36 साल के बाद आपको 2 स्टार मिलते हैं, वहीं आपका 3 महीने और मेहनत करो, 3 महीने में जिसका कांस्टेबल नहीं, वो 3 महीने मेहनत करे, सब इंस्पेक्टर लगे। एक कांस्टेबल जहां आज से 35 साल बाद होगा, 35 समझते, 35 प्लस 25 कितना होता है, 60 होता नहीं होता, आज से 2060 में जो आज कांस्टेबल लगा, वो जहां 2060 में होगा, वो जहां 2060 में होगा, तुम आज ही वहां हो सकते हो। कैसे? 3 महीने में एक एग्जाम क्लियर करो सब इंस्पेक्टर का। तो जो जीडी निकाल रहे हैं, जो कांस्टेबल के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मैं आप सबको एक चीज मोटिवेट करने कहूंगा, अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई है तो आप रुकना मत, तैयारी करते रहो। सब इंस्पेक्टर की एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है, ठीक है। इसके लिए देखो कुछ भी टफ नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी बैटल इस दुनिया में 2 जगह खेली जाती, पहले आपके दिमाग में, फिर उसको मैदान में खेला जाता है। आप यहां जब आते हो मैदान में, आपने आते आते सोचना है कि आज मैं, कल में मेरे से आगे 4 बंदे थे, आज मेरे से आगे 3 ही होंगे। ये बैटल आपने रास्ते में जीत के आना है, उसके बाद ग्राउंड में जीती जाएगी वो बैटल। और सोच के आओगे यार रगड़ा छोटू सर ने मारनी है यार, शुभम सर ने गफे देने, इसने ये करना वो करना, यही सोच के आओगे ना, तो तुम अगर वैसी सोच लेके यहाँ पे ग्राउंड में आओगे ना, तो आपका दिन कभी अच्छा निकलेगा ही नहीं। आप हमेशा रोते रोते आओगे, रोते रोते जाओगे। एक दिन ये सोच के आओ कि आज मेरे से 4 बंदे आगे थे, छोटू सर और शुभम सर को एक तरफ रखो, मैंने उन 4 में से 2 को आज पीछे करना है। कॉम्पिटिशन अराइज फ्रॉम हेयर। वो सोच के आओ ग्राउंड में, आप देख लेना, आपको एक टाइम रनिंग करने में मजा आने लगेगा, फिर आपको मजा है। अगर आप इसको रगड़े की तरह लोगे, आप लोगे कि रगड़े की तरह यार आ रहा हूं रनिंग करने, शरीर में दर्द होगी, अगर आपने दिमाग को वैसा बना लिया ना, मैंने कहा ना, दिमाग में हार गए तो ग्राउंड में आके उसके बाद हारना ही हारना है। सोने से पहले रात को, छोटू हमेशा कहते हैं ना आपको, सोने से पहले 5 मिनट अपने दिमाग में सोचो कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, ठीक है ना। सुनते रहोगे तुम आगे। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं कि एवरी बैटल इज वॉन 2 टाइम, फर्स्ट इन योर माइंड देन ऑन द ग्राउंड। अगर आप दिमाग में जीत के नहीं आ रहे हो, दिमाग में आप रो के आ रहे हो, तो 100% आप यहां पे आके सिर्फ चिढ़ोगे। उस्ताद ने मारा, ये गाली दोगे अंदर से, दूसरे उस्ताद को गाली दोगे, क्यों? तुम्हारा एटीट्यूड, क्योंकि तुम दिमाग से हारे हुए। दिमाग से जीतो, इनके बोलने की जरूरत ही नहीं है, इनके बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में आप भूल जाओ कि ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप खुद को देखो कि मेरे से आगे 4 बंदे थे, आज मैंने दो जो है 2 को और पीछे करना, आज मेरे से आगे 2 ही होने चाहिए। अगले दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा लगेगा, जब वो 2 रहे, फिर आप सोचो 1 ही आगे रहेगा, फिर आप सोचो आगे। जिस दिन आप आगे आगे, आपको ये सोचना मेरे से आगे कोई नहीं निकलेगा, पीछे वाले सोचना कि ये आगे जा रहा है तो मतलब मैं इससे रोज हार रहा हूं। तो अपने दिमाग में आपने उस तरीके से इस फाइट को खेलना। और पढ़ाई में भी ऐसे ही, आई अगेन रिपीट, पढ़ाई में भी ऐसे ही है। जब पढ़ पढ़ के थको तो सोचो कोई और भी थका है, मैं सो रहा हूं वो सो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो थकावट है, जो दिमाग बोल रहा थका हुआ है, यार थका क्या, कुछ भी नहीं, माइंड गेम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप पढ़ पढ़ के थक गया, आप घर वालों को बोलते हो मुझे नींद आई है, मैं इतना थका हूं ना, इतना थका हूं कि बोलने की बात ही नहीं है, ठीक है। फिर आपको कोई एक ऐसा मैसेज आता है, आप कितने एक्टिव हो जाते हो, फिर वो नींद का जाती है। इसका मतलब दिमाग आपको बुद्धू बना रहा है। इसका मतलब आपको कोई दोस्त आता गाड़ी लेके चले और गेड़ी मारने चलते हैं, आप एकदम से नींद उड़ती है, हमारा राइट और रॉन्ग? उड़ती नहीं उड़ती है। इट मींस वो नींद जो है, वो सिर्फ नींद जो आ रही है, जो दिमाग हमें नींद का सिग्नल दे रहा है, वो सिर्फ वहीं दे रहा है जहां पे मुश्किल है। अदरवाइज अगर आपको नींद आती, फिर आपको कोई अगर गाड़ी लेने आ रहा है, किसी का मैसेज पॉपअप हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सोते ही सोते। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार 12 बजे सोते सोते कोई ऐसा मैसेज आता है, 2 बजे तक नींद ही नहीं आती है, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो वो नींद फिर क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि दिमाग ने अपने आप को, दिमाग कह रहा है कि अब तो मजे आएंगे, 2 घंटे बात कर रहे हैं, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग हमेशा आराम की तरफ लेके जाएगा आपको। लेकिन वहीं आप पढ़ने बैठोगे 12 बजे, आपको नींद आ जाएगी। ये सोचो कि इस टाइम अगर मेरे पास गाड़ी होती और मैं गाड़ी पे घूम रहा होता, गेड़ी मारता, तो मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद कहां जाती है? इट मींस मुझे नींद नहीं आ रही है, दिमाग मुझे कह रहा है सो जा। सबको सुनाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज, हमेशा अपने दिमाग से लड़ो, अपने दिमाग से लड़ना सीखो। बार बार कह रहा हूं, कोई भी चीज इस दुनिया में अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में जिस दिन तुम करोगे ना, यू विल रिमाइंड माय वर्ड्स, आपको मेरे शब्द याद आएंगे। इस दिमाग से जिस दिन आप जीत गए ना, सिर्फ अपने दिमाग से लड़ो। आप भूल जाओ कि मेरे साथ ये है, उस लड़की के साथ वो है, इसके साथ ये, आप भूल जाओ। आपको एक ही काम करना, वो क्या करना है? मेरे आगे 4 है, कल 2 उड़ा दूंगा, कल 2 ही आगे रहेंगे। दिमाग में, जिस दिन दिमाग में आपने ये रेस जीत ली ना, उस दिन एक बार पीछे मुड़ के देखना, दुनिया आपके पीछे होगी।
क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो आपकी बैटल है वो आपके अपने दिमाग से। जिस दिन अपने दिमाग से जीत गए, दुनिया तुम्हारे वैसे ही पीछे है। क्योंकि इस दिमाग ने दुनिया को बेवकूफ बनाया, दुनिया को इसने बिठाया, दुनिया को आराम में रखा हुआ है। मेहनत करने दिमाग देता ही नहीं है, ये हमेशा कंफर्ट में लेके जाता है। 99% लोग यही कर रहे हैं, कंफर्ट दे रहा वो ले रहे हैं, जाओगे सो जाओगे। लेकिन जो इस दिमाग से लड़ रहा है ना, जिस दिन आप दिमाग से जीत दे, आप देख लेना, आप उन्हीं 0.1-0.2% लोगों के बीच में होंगे, दुनिया अपने आप आपसे पीछे होगी। तो ये मत सोचो फलाने, आपने ये नहीं सोचना मैंने इसको पीछे करना, आपने ये सोचना है कि मैंने अपने दिमाग से लड़ना है। जो दिमाग मुझे थकने के लिए बोल रहा है, मुझे उससे थकना नहीं है, मुझे उस टाइम थकना नहीं है, मुझे उससे लड़ना है। अगर ये मेरे से, अगर मैं थक रहा हूं तो ये आगे वाला भी थक रहा है, अगर ये नहीं रुक रहा तो मैं क्यों रुकूं? इट मींस ये दिमाग से लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ पा रहा हूं। आप दिमाग से लड़ो यार, आप भूल जाओ आपके साथ वाले इस फलाने का नाम क्या, इसका नाम क्या, आप सिर्फ अपने आप से लड़ो। जिस दिन आप दिमाग से जीत गए, उस दिन आपसे दुनिया आपके पीछे होगी। समझ में आया? पढ़ाई में भी ऐसे ही है। किसी को कोई डाउट पढ़ाई के रिलेटेड है तो अभी पूछ लो। थोड़े दिन पहले मुझे लगता है तुम्हारे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें यही मिल गए होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में जितने भी दुख है ना, वो सब आपके दिमाग की वजह से है। आप दिमाग से हारे हुए हो। जब आप दिमाग से जीत जाओगे ना, फिर आपको किसी की जरूरत, फिर आप किसी के मोहताज नहीं हो। आप सिर्फ मोहताज हो अपनी सोच के, अपने दिमाग के और अपनी थिंकिंग के। कुछ प्रॉब्लम मेरे को तो याद भी नहीं है रनिंग कैसे निकली है। मैंने कहा ना आपको, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा जैसे मैं सबसे लास्ट में होता है रनिंग में, ये दोनों उस्ताद यहाँ बैठे हो, इनको पूछ लो। लास्ट में जब यहाँ पे ट्रायल होते थे ना, आई वॉज द वन हु लीड द ग्रुप, सबसे आगे होता था ग्रुप में।